Hi everyone. So hope all of you are doing very great in your studies as well as in your life. अभी तक हम दो चीजों पे बात कर चुके हैं जो वीडियोस आपने काफी लोगों ने देखा और होप करता हूं कि वो वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। पहली जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो थी कि हाउ यू कैन स्कोर, हाउ विल बी द पैटर्न, क्या क्या करना चाहिए आपको इन 2 महीनों में जो बचा हुआ है या इन जो अब 1 महीनों या 1.5 महीनों में जो बचा हुआ है उसमें क्या करना चाहिए। और जो सेकेंड वीडियो था वो हमारा था कि हाउ टू अटेम्प्ट दी जेई मेन टेस्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे। फिर आज जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो में हम दो चीजों पे बेसिकली बात करेंगे एंड दीज टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जितनी भी वीडियो बनती है वो सारी की सारी वीडियोस मेरी जो भी स्टूडेंट्स, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वेरीज आती है, मैं सोचता हूँ कि सारी क्वेरी, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आएंगी, तो ये क्वेरीज से अच्छा है कि इनको जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व कर दिया जाए। तो पहला जो चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं वो पहला चीज है अबाउट द जेई मेंस एग्जाम 2021 अपडेट। और जो दूसरी चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि स्टडी पैटर्न आपका क्या है और क्या उसको बदलने की जरूरत है। क्या आप दिन में पढ़ते हैं या आप रात में पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं और कितना पढ़ना चाहिए, क्या उसको बदलना पड़ेगा या उसको बदलना नहीं चाहिए। तो ये दो चीजें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो दूसरी बात है उस पर बात करना चाहता हूं कि आपका स्टडी आवर क्या है, आपका स्टडी आवर क्या है, आपका स्टडी टाइम क्या है। तो बेसिकली कुछ लोग नाइट में स्टडी करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना पसंद करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्यों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है? हर आदमी का जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, जो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने का तरीका है वो अलग अलग है। इसलिए हर आदमी का जो सुटेबिलिटी है टाइम के साथ वो अलग अलग है। किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लग सकता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लग सकता है। बात यह है, कुछ लोगों का कहना है कि यार दिन में पढ़ने पे बहुत ज्यादा चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यार रात की पढ़ी हुई चीजें जो रहती हैं वो उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाता है। तो अपना अपना थ्योरी है। मेरा मानना इसमें यह है कि यार देखो, पढ़ना तुमको है, ठीक है, चाहे तुम रात में पढ़ रहे हो चाहे तुम दिन में पढ़ रहे हो, आपका इफेक्टिव आवर जो है वो काउंट होना चाहिए। क्या आपने जितना भी चीज, चाहे आपने 6 घंटे की पढ़ाई की हो, ठीक है, तो 6 घंटे में क्या आपने जो चीज आपको पढ़नी थी क्या वो आपको समझ में आ गई है? पढ़ने के बाद वो 6 घंटे के बाद रियलाइज थोड़ा सा किया करो, आत्म मंथन किया करो। ठीक है, आजकल आत्मनिर्भर चल रहा है, आप आत्म मंथन करो। तो आत्म मंथन करने के बाद ये सेल्फ जब आप रियलाइज करो कि यार ये 6 महीने, ये 6 घंटे में मैंने कुछ सीखा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा जो ड्यूरेशन है नाइट का या फिर डे का वो बेटर है। अगर मुझसे पूछो, इट डजेंट मैटर आप दिन में पढ़ते हो आप रात में पढ़ते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। जब भी आपको कंफर्टेबल आप हो तब आप पढ़िए। ठीक है, जब मन करता है तब पढ़िए। आप ब्रेक करके पढ़ना चाहते हैं ब्रेक करके पढ़िए। ठीक है, आप एक स्ट्रेच में 3-3 घंटे करके पढ़ना चाहते हैं तो 3-3 घंटे करके पढ़िए। किसी को देखने की या अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद में यूनिक हो। ठीक है, और आपके जैसा भगवान ने दूसरा कोई नहीं बनाया है। तो आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो दूसरे की वीकनेस हो सकती है। ठीक है, वो दूसरे के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती है। और आपकी जो वीकनेस हो वो हो सकती है कि उस फील्ड में दूसरा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो हर आदमी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कंपेयर मत करो अपने आप को कि वो दिन में बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, वो 8 घंटे पढ़ रहा है या वो 10 घंटे पढ़ रहा है। मिनिमम यू हैव टू डिवोट 6 आवर्स ऑफ स्टडी, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो। ठीक है, जब आपका मन करे तब आप पढ़िए। नाइट में पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारे प्रोज हैं, कॉन्स भी हैं उसके। दिन में पढ़िएगा, उसके भी बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं। पहले मैं नाइट स्टडी की बात करता हूं। प्रो सबसे बड़ा यही है कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, दिन में उठने की जो चिंता है वो नहीं रहती है। आपका जो क्या बोल सकते हैं यूटिलिटी होता है टाइम का, वो यूटिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग रात में पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई सोशल मीडिया नहीं होता है,
कोई भी डिस्ट्रैक्शन रात को आपको नहीं मिलता है, कोई मोबाइल के नोटिफिकेशंस नहीं बज रहे होते हैं, तो रात की पढ़ाई इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रही बात, अगर मैं बात करूं दिन वालों की, तो दिन वालों में क्या होता है यार कि दिन में पढ़ना यार, बेसिकली जब भी मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में दिन में पढ़ता था तो ऑब्वियसली दिन में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। तो दिक्कत की बात आती थी, वो दिक्कत की बात आती थी कि यार उठने में, अगर आदमी 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, सुबह में 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, उस समय उठ जाने में, ठीक है, वो उठना बहुत बड़ा टास्क होता था, ठीक है, तो आदमी फिर वो सो ही जाता था 6 7 8 बजे तक। तो ये एक बड़ा कॉन्स रहता था मेरे साथ और बहुतों के साथ, इसलिए मैं प्रेफरेबली नाइट स्टडी प्रेफर करता था। बट अगेन मैंने दिन में भी उठ के यार पढ़ाई की हुई है, तो वो डिपेंड करता है कि कब आपको अपने गियर को शिफ्ट करने की जरूरत है। क्योंकि दिन में पढ़ने का एक अलग एडवांटेज है कि जितनी चीजें आप, मतलब कि 1 घंटे का फायदा हो जाता है, जो चीजें आपको 2 घंटे में समझ में, 3 घंटे में समझ में आएगी, हो सकता है कि 2 घंटे में समझ में आए। और क्लैरिटी ऑफ थॉट दिन में, मॉर्निंग के समय बहुत ज्यादा अच्छा बन पाता है अगर आप कम टाइम भी डिवोट करते हैं। बट बात वही है कि अभी ठंड चल रहा है, ठंड में यार दिन में उठना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मेरे लिए भी यार और सबके लिए, सब इंसान ही है। तो ये बात है डे स्टडी और नाइट स्टडी की। अब मैं आपको बताऊंगा कि यार आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले, ठीक है, आप अपना जो रूटीन है, अगर वो नाइट स्टडी का है तो उसको यार चेंज कर लेना, उसको फिर आप डे स्टडी बना देना। क्यों बना देना? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देते वक्त आपको होगा स्लीपी फील, ठीक है, आपको नींद आएगी, ठीक है, आपको जमाई आएगी, और आप उतने एफिशिएंट डे टाइम में नहीं रह पाओगे। इसलिए जब आपका एग्जाम 10 दिन आगे, मतलब 10 दिन पहले एग्जाम से, आप नाइट स्टडी को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और जो कर रहे हैं ऑलरेडी अवॉइड कर चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन पहले आपको अवॉइड करना है नाइट स्टडी को, आपको डे में पढ़ने की आदत डालनी है। तब आपको डे में, और उससे पहले भी अगर आप कर सकते हैं, 15 दिन पहले भी आप कर सकते हैं, तो 15 दिन पहले से आप दिन में पढ़ने की आदत डालिए और दिन में सोना बंद कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखो यार, दिन में सोओगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है एग्जाम वाले दिन, उस दिन वो गड़बड़ होगी, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम है, आपको नहीं पता है कि आपका एग्जाम फर्स्ट हाफ में मिलने वाला है या आपको आपका एग्जाम सेकेंड हाफ में मिलने वाला है। तो आप, अगर कुछ लोग बोलते हैं सर फर्स्ट हाफ में एग्जाम होगा तो सेकंड हाफ में सो लेते हैं, तो सेकंड हाफ में सोने का आदत रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं यार सर सेकंड हाफ में एग्जाम पड़ेगा तो फर्स्ट हाफ में सो लेते हैं। तो यार देखो, दिन में यार मेरा मानना यही है कि नाइट की, अपनी जो रात की नींद है वो अच्छे से पूरी करो, और रात की नींद अगर आपकी अच्छी सी पूरी हो गई तो फिर आपको दिन में नींद नहीं आने वाला है, ठीक है। और हेल्दी फूड लेना स्टार्ट करो, डो नॉट टेक एनी काइंड ऑफ जंक फूड्स। आप घर में कुछ भी बना के खा सकते हो, आप घर में कोई भी फास्ट फूड बना के खा सकते हो, बट बाहर का खाना बिल्कुल भी यार, इस समय तो आप लोग अवॉइड कर ही रहे होंगे कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीजें आप अगर ध्यान नहीं देते हो तो यार ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे चल के बहुत ज्यादा आपको खलने वाली है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि यार इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे याद है वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब मैं फिटजी में था तो हम लोग जो प्रोडिक्शन कर रहे थे कि उस लड़के की रैंक बिलो 100 या बिलो, मतलब अगर थोड़ा सा खराब भी हुआ तो अंडर 200 या अंडर 100 वो लड़का जेई एडवांस में रैंक लाएगा। दिक्कत क्या थी उसके साथ, जो मुझे हमेशा डाउट में रहता था, मतलब डाउट लगता था, वो लड़का थोड़ा सा यार वीक था, ठीक है, मतलब देखने में वीक था, थोड़ा सा खाता वाता कम, मतलब कम था, पढ़ाई ही ज्यादा करता था, पढ़ते ही ज्यादा रहता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसकी मतलब डेली स्टडी आवर भी बहुत ज्यादा थी, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो एग्जाम के दिन जाके नर्वस हो गया। ये काम आपको नहीं करना है। एग्जाम के दिन तो यार आप किसी भी कीमत पे नर्वस नहीं हो सकते हो, क्योंकि एग्जाम के दिन यू हैव टू वॉन योर 50% बैटल। उस दिन 50% लड़ाई आपको लड़नी है यार। अगर आप पहले ही नर्वस हो गए तो आप ऐसी आधी लड़ाई हार चुके हो, ठीक है। तो जो बिना पढ़ लिख के भी जाते हैं ना, वो भी वो 50% लड़ाई में, मतलब अगर आप जगे रहोगे तो यार कम से कम कुछ तो आपको, चलो तलवार चलाना नहीं आता है लेकिन डिफेंड तो करना आता होगा यार, तो कम से कम डिफेंडो आदमी कर पाएगा, लेकिन वो तभी कर पाएगा जब वो नर्वस नहीं होगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी पड़ेगी कि आपको अपना अब खाना पीना और स्टडी आवर, ठीक है, मैं तो आपको बोलूंगा कि अब आप यार फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि बॉडी को कोई भी चीज अडेप्ट करने में, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि 21 डेज लगता है,
अगर आप नाइट में पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तो फिर आपको अब कोई चीज अडेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी कोई भी चीज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है। तो मेरा मानना है कि आफ्टर 15th दिसंबर ऑनवर्ड्स ट्राई, अगर आप अभी से कल से कर सकते हो तो कल से करो, दिन में पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। रात में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 11 बजे 12 बजे तक पढ़ो। 12 बजे के बाद एकदम कॉपी किताब बंद करो और सो जाओ, ठीक है। और ये नींद आपको 11-12 बजे तभी आएगी जब आपने दिन में 1 मिनट की नींद ना ली हो, ठीक है। ये कॉमन सा या नेचुरल थिंग है कि अगर आप दिन में नहीं सोते हो रात में अच्छी नींद आ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दिन में आपको अब जगना होगा, दिन में जग तभी पाओगे जब दिन में आप पढ़ोगे, और दिन में पढ़ोगे, दिन में दिमाग चलेगा तो ये आगे चल के आप जब एग्जाम दे रहे होगे दिन में, ठीक है, जेई मेंस का एग्जाम, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज अभी आप जो अपना प्लान है वो कंटिन्यू करो, बट आगे चल के, ठीक है यार, वो आप मतलब कि अपना पैटर्न चेंज कर लेना। क्योंकि उस लड़के की मुझे याद आती है, वो बहुत टैलेंटेड लड़का था जिसकी मैं बात कर रहा था, और वही उसके साथ हुआ कि एग्जाम में नर्वसनेस आ जाता है, बॉडी जो है वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली ही हैज डन वेरी वेल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने खराब किया, बट उसकी 1000 रैंक के आसपास जेई एडवांस में आई। वो खुद भी उसको बहुत मतलब सैड फील हो रहा था। लास्ट में उसी ने मुझे यह बात बताया कि सर मेरी जो स्टडी पैटर्न थी वो काफी ऑड आवर्स में हुआ करती थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी बॉडी, और मैं खाता भी सही से नहीं था, तो मेरी बॉडी उस प्रेशर को, क्योंकि उस दिन का प्रेशर यार बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उस दिन के प्रेशर को अगर आप नहीं झेल पाएंगे तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। तो यू हैव टू मेक यू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द आउटसाइड, यू हैव टू मेक यू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द इनसाइड, और तभी जाके आप जो है उस दिन फोड़ पाओगे, उस दिन अच्छी रैंक ला पाओगे, और ये आपको आगे चल के आगे के अटेम्प्ट्स में तो कॉन्फिडेंस देगा ही देगा, और जेई एडवांस का भी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं अपनी पहली बात। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पे, दैट इज द अपडेट्स रिगार्डिंग जेई 2021। देखो यार, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर को जेई मेन का नोटिफिकेशन आ गया था। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्जाम स्टार्ट होके 12-13 जनवरी तक, जहां मुझे याद है, कंक्लूड हो गया था एग्जाम। तो इस साल अभी तक जेई मेन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। स्टिल देयर इज नो नोटिफिकेशन ऑफ जेई मेन 2021। तो इसका सीधा मतलब होता है कि एग्जाम, अगर मुझसे आप पूछोगे कि सर क्या एग्जाम डिले होने वाला है जनवरी के फर्स्ट वीक से, डेफिनेटली बेटा इट विल गोइंग टू पोस्टपोन। अब ये कितने दिन से होता है इसकी कोई खास अपडेट मेरे पास नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि ये एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एग्जाम जो है वो सर इस बार एक ही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 ही होगा। तो ये यार स्पेक्युलेटिव मत बनो, ठीक है। ये आज मैंने कह दिया कि 2 एग्जाम होगा, ठीक है, तो मैं ऐसे वैसे तो कह नहीं रहा हूं, ऐसी वैसी बातें करता नहीं हूं, आपको पता है। तो मैंने जब कहा कि 2 एग्जाम होंगे तो 2 एग्जाम होंगे यार, ठीक है। इतना मत सोचो कि एक ही एग्जाम होगा। जेई मेंस इस बार भी 2 अटेम्प्ट निश्चित होने वाले हैं। तो डोंट बी स्पेक्युलेटिव, ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा आज है, ठीक है, तुम्हारा कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो एग्जाम 2 होगा। एग्जाम की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च की है, जितने मैंने डिफरेंट लोगों से बातचीत की है, ठीक है, उसमें कुछ सीबीएसई के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और कुछ आईआईटी के, एनआईटीज के प्रोफेसर भी हैं। तो उनका मानना है कि ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली, उनका जो कहना है वो कहना है कि ये 20 to 38 जनवरी के बीच में हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में पहली जेई मेन की अटेम्प्ट आप दे सकोगे। फिर कुछ लोगों का कहना है क्या सर ये बोर्ड एग्जाम के साथ क्लैश करने वाला है। बिल्कुल भी ये बोर्ड एग्जाम के साथ क्लैश करने वाला नहीं है, ठीक है। रिगार्डिंग क्या कोई सिलेबस में हम लोग कटवट करने वाले हैं इस बार, तो यार देखो, हो सकता है कि सिलेबस कुछ कम हो जाए, बट अगेन इट इज अगेन ए स्पेक्युलेटिव। जब तक कुछ पेपर पे लिख कर नहीं आ जाता तब तक उसको हम लोग मान नहीं सकते हैं। तो अभी तक तो आपको सब कुछ सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना है, और ये नहीं सोचना है कि कितनी सिलेबस आएंगी, कितनी सिलेबस नहीं आएंगी, कुछ सिलेबस कम हो सकता है। ये काम आपका अभी नहीं है जब तक कि रिटन फॉर्मेट में
कुछ ना आ जाए। और जब ये रिटन नोटिफिकेशन सिलेबस का जारी होगा तो उस समय भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और किस चीज पे आपको कम फोकस करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए ज्यादा स्पेक्यूलेटिव मत बनिए। अपना काम जो आप कर रहे हैं, आर्काइव बनाने वाला और 3 to 4 मॉक टेस्ट पर डे देने वाला, वो काम आप बिल्कुल जो चालू आपने किया था वो स्टार्ट रखिए। और एग्जाम जितना पोस्टपोन हो उतना आपके लिए बेनिफिटेड है, ठीक है, उतना आप बेनिफिटेड होंगे, उतना आपकी सिलेबस कवरेज ज्यादा होगी। तो ये एग्जाम, एक बात कंफर्म है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन में नहीं होने वाला है। 10 से 20 में भी मुझे कम चांस लग रहा है, बट मुझे जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं दैट इज फ्रॉम 20 से 30 जनवरी के बीच में एग्जाम कंक्लूड होगा, या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में डेफिनेटली ये कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये 90% श्योरिटी है। और 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, तो ज्यादा आपको बातचीत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं कोई भी बातें बिना रिसर्च, बिना एनालिसिस के नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको कितना आगे चल के आप इसको देखना कि आपके ये नंबर में कैसे कन्वर्ट होंगे अगर आप इस छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हो। तब तक के लिए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं मेहनत करते रहिए। सोशल मीडिया, फेसबुक अनस्टॉल रखिए, ठीक है। व्हाट्सएप का काम नहीं है तो व्हाट्सएप भी आप डिसेबल करके रखिए। इंस्टाग्राम आपके लिए अभी है नहीं फिलहाल के लिए। नो ट्विटरिंग एंड नो बोगस और नो मतलब कि फालतू वीडियोस ऑन यूट्यूब। अगर आपको कुछ देखना ही है तो यू कैन वॉच सम यूजफुल कंटेंट, बट अगेन आपके पास जब सब कुछ है तो आई विल, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो डालना पसंद नहीं करता हूं यूट्यूब पे या कहीं पे भी। मैं ऑनलाइन की स्टडी को ही पसंद नहीं करता हूं क्योंकि यार इसमें डाइवर्जन बहुत ज्यादा है बच्चों को, ठीक है। आपको जब मैं कुछ बता रहा हूं तो आप कुछ और ब्राउजिंग करने लगेंगे, ठीक है। आप कहीं सोशल मीडिया पे किसी को हाय हेलो भेजने लगेंगे। तो यार ये सब चीज अभी अवॉइड करो। आपके पास सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना जो भी है उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो यार। ये लास्ट मोमेंट का जो प्रिपरेशन होता है ना यार, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक है। अभी तक जो प्रिपरेशन जिसने की उसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा या ना मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आपने 2 साल मेहनत नहीं भी की है तो ये 1.5 महीना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो डोंट बी स्पेक्युलेटिव। 2 JEE Mains exam will definitely going to be conducted next year एंड ज्यादा चिंता मत करिए कि क्या कोरोना में एग्जाम होगा ना होगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। वो एग्जाम होके ही रहेगा। तब तक आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। होप ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।